अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट सेकंड। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था कि सभ्यता क्या होती है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, ये सब मुझे आपको ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुकी हूँ। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम आपको कल बता चुकी थी। आज हम लोग इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसके बारे में समझेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी का मतलब क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। आखिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। वैसे मैं कल आपको तो बता ही चुकी हूँ कि जो ये हड़प्पा सभ्यता नाम इस प्रकार से पड़ा है कि इसके दो प्रमुख शहर हैं, एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके सबसे बड़े शहर हैं। यहाँ से हमें बहुत ढेर सारे एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर हम इस सभ्यता को देखते हैं, इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। यहाँ हमें बहुत से नगर मिले हैं। यहाँ की जनसंख्या हमें और नगरों के अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा मिली है। तो इस अकॉर्डिंग हम हड़प्पा को पढ़ते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया है हड़प्पा सभ्यता। तो हमने इसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता क्यों नहीं कहा। बहुत सी जगह हम इसे कहते हैं, लेकिन हम इसे जो है वैसे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ज्यादा जानते हैं और इसी नाम से ये ज्यादा पॉपुलर भी है। तो सबसे पहले समझते हैं हड़प्पा के बारे में। अच्छा, पहले मैं इसके दोनों शहरों को आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर है, एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। ये इसके मेन सेंट्रल पॉइंट्स है। अच्छा, दोनों में क्या खासियत है ना, दोनों इसके सेंट्रल पॉइंट तो है, लेकिन ये हमारे भारत में नहीं आते। बहुत से लोगों को जानकर अचरज चुका कि इतने बड़े शहर हमारे भारत के अंदर नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, लेकिन ये जो सभ्यता है इसके जो दो बड़े प्रमुख शहर है ये है वर्तमान के पाकिस्तान में। यस, दोनों ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में है और अभी भी यहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है। अभी भी हम लोग खोजबीन में लगे हैं, जो भी हमें नया मिलता रहता है वो सब एड ऑन होते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों का है, पाकिस्तान में है। पहले दोनों की एक एक खासियत लिख लीजिए कि दोनों। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब एक प्रमुख नदी है सिंधु, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये इकलौती नदी है। यहाँ बहुत सी अन्य नदियां भी हैं जिसके किनारे किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। उसी तरह जो ये हड़प्पा शहर है ना, ये सिंधु के किनारे नहीं है, ये दूसरी नदी के किनारे। उस नदी का नाम लिखिएगा, ये है रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। नंबर 1 पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता सॉरी हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में। नंबर 2। नंबर 3, ये पाकिस्तान के कौन से इलाके में है। क्योंकि देखिए, जैसे भारत है, भारत में इतने ढेर सारे राज्य हैं, तो हम पर्टिकुलर राज्य में कहेंगे, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। उसी तरह ये पाकिस्तान के कौन से इलाके में पड़ता है। ये पड़ता है आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी कि इसका प्रांत कौन सा है? पंजाब। आप कहेंगे कि पंजाब तो भारत में है। देखिए, पंजाब ना बंटवारे से पहले बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था इसका। लेकिन बंटवारे के बाद जो पंजाब है आधा भारत की तरफ रह गया, आधा पाकिस्तान में चले गया। तो आधा पंजाब आज भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ भारत में पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। जो पंजाब का आधा हिस्सा है वो पाकिस्तान में। ठीक है, उसे पंजाब प्रांत में, तो वहां का आज क्या है? एक प्रांत है, एक राज्य है पंजाब। उस प्रांत के जिले में, उस जिले का नाम है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला है। तो हम इसे इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, कौन से नदी के किनारे, कौन से राज्य, कौन से जिला? क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर बार क्वेश्चन बनता है कौन से नदी के किनारे, कौन से जिले में है। इस वजह से हम इन दोनों का थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर, लेकिन कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में। देश पाकिस्तान, राज्य पंजाब या प्रांत पंजाब, जिला
मोंटगोमरी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन में आपको गुमराह करने के लिए दिया जाएगा सिंधु। आप सोचेंगे सबसे बड़ा शहर है या फिर इसके बहुत प्रमुख शहर है, तो पक्का सिंधु नदी के किनारे होगा। तो अच्छा खासा कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना है कि ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है, रावी नदी के तट पर मिलता है। ये है हड़प्पा। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे मिलता है? ये मिलता है आपके सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसका नाम सिंधु सभ्यता बनना है, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, आपको जानकर चल चुका कि हड़प्पा से भी बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर सिंधु नदी के किनारे में बसा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। नंबर 2 ये भी पाकिस्तान में है, वर्तमान के पाकिस्तान में है। ये कौन से राज्य कौन से प्रांत में आता है? ये आता है सिंध प्रांत में। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां गए, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सिंध प्रांत में है तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु सिंध थोड़ा सा आपका मेल है। सिंधु नदी भी याद आ जाएगा तो आपको इजीली ये तो याद रहेगा कि सबसे बड़ा शहर सिंधु नदी के किनारे बसे होने की वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। इट मीन्स मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है तो इसका राज्य का नाम सिंधु से मिलता जुलता है, यानी कि सिंध प्रांत। सिंधु नदी है तो सिंध के प्रांत में बसा हुआ है। जिला लिखना है इसका लरकाना। इस जिले का नाम है लरकाना। लर जिले का नाम है लरकाना, इतना लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी में है? सिंधु नदी में। कौन से देश में? पाकिस्तान। राज्य सिंध, जिला लरकाना। देश पाकिस्तान, राज्य सिंध, जिला लरकाना, ठीक है। इस तरीके से एक बार आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें थोड़ा और इन दोनों के बारे में जानना है। आप समझ गए इनकी स्थिति ये किस इलाके में है, इनकी भौगोलिक स्थिति तो हमने जान ली। लेकिन पता है आपको ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अच्छा अभी मैंने इसका टाइमलाइन वगैरह नहीं बताया, ये मैं अभी एक बार आपको ये क्लियर कर देती हूँ इसका नाम, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल क्योंकि आपको सिंधु सभ्यता सुन के मोहनजोदड़ो हड़प्पा का नाम याद आता होगा, इसलिए मैं पहले आपको इन दोनों को अच्छे से कवर करा दे रही हूँ, फिर हम अच्छे से पूरी सिंधु सभ्यता का भौगोलिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हमने इसकी भौगोलिक स्थिति तो देख ली। ये कब से एग्जिस्ट करता है? जब से सिंधु सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता कब से है? यह करीबन 3500 ईस्वी पूर्व से, आज से करीबन 5000 साल पहले, मैंने कल 4000 कहा था सॉरी, बट 5000 साल पहले से ये सभ्यता रहती है। तो सोचो 5000 साल पहले से ये है, बट पता है हमें ना बहुत लंबे टाइम तक का इन दोनों के बारे में पता ही नहीं था। ऐसी कोई सभ्यता रहती है इसके बारे में भी नहीं पता था। तो फिर हमें कब पता चला और कैसे पता चला कि भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता किस टाइम पे रहती थी? हुआ ये कि जिस टाइम में अंग्रेजों का दौर चल रहा था, उस टाइम पर को एक अंग्रेज है लॉर्ड कर्जन, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने एक बार क्या हुआ, पंजाब वाले इलाके में कुछ ऐसी जगह देखी जो थोड़ी सी अलग थी। मतलब जो कर्जन ने मिट्टी की बनी हुई ईंटें देखी, एक लंबी सी दीवार टाइप की देखी, मतलब एक स्ट्रक्चर सा देखा। अब उन्हें लग तो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो था, ऐतिहासिक रूप से यहाँ कुछ तो था, बट इसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ। तो इसका खुलासा ना अंग्रेजों के टाइम पर ही हुआ था। और वो खुलासा करने वाले व्यक्ति कौन थे और कब हमें इन दोनों शहरों के बारे में पता चला, उसके बारे में हमें लिखना है। मतलब सिंपली कहें तो किस वक्त में, कौन से टाइम में इन दोनों शहरों की खोज हुई, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है 1921 में। यस, हड़प्पा सभ्यता की खोज हमें 1921 में जाकर पता चली। सो कहाँ 5000 साल पहले थी और अब हमें जाकर पता चली है। तो 1921 में हमें हड़प्पा के बारे में पता चलता है। इसकी खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, मतलब किस व्यक्ति को इस शहर की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो उनका नाम है दयाराम साहनी। हम इन्हें दयाराम साहनी, इनका नाम है दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की थी। और हड़प्पा सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सेकंड सबसे बड़ा शहर। फर्स्ट कौन सा है फिर? ऑब्वियसली अभी बताया था मैंने आपका, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, ठीक है। 1921 में खोज हुई थी, किसने करी थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी और सेकंड सबसे बड़ा शहर है। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922
या 23? क्योंकि दो इसलिए क्योंकि बहुत सी बुक्स में से 22 दिया गया है, बट बहुत सी बुक्स में से 23 कहा गया है। तो दोनों ही डेट लेकर चलना है, ठीक है। 1922 या 23, वैसे ज्यादातर माना जाता है 22 में इसकी खोज हो गई थी। इसके संस्थापक कौन है? जैसे इसके संस्थापक दयाराम साहनी है, तो इसके कौन है? इसके संस्थापक है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, इसकी खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। राखाल दास बनर्जी ने। ये सबसे बड़ा शहर है, फर्स्ट सबसे बड़ा शहर। नंबर 1 पे सबसे बड़ा शहर। और मोहनजोदड़ो के बारे में एक दो और फैक्ट है, आप सुनिएगा। मोहनजोदड़ो के ना कुछ और भी नाम है, जैसे कि मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला क्यों कहते होंगे? क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मुर्दे मिले, मतलब एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा लोगों के शव मिले हैं, लोगों के हड्डी के ढांचे मिले हैं। तो माना जाता है कि लास्ट टाइम पर हो सकता है कि यहाँ पर वॉर हुई होगी, और वॉर में जो सिपाही मर गए होंगे ये उन लोगों की लाशें हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे बहुत ढेर सारे मुर्दे मिले, तो एक टीला टाइप का कहते हैं ना, तो बहुत ढेर सारे कंकाल वगैरह मिले होंगे, तो इसका नाम एक मुर्दों का टीला लिखा। नंबर 3, सिंधु का बाग। एक इसे कहते हैं हम लोग सिंधु का बाग। सिंधु, एक और नाम इसका, जैसे मुर्दों का टीला है वैसे इसे हम प्रेतों या भूतों का टीला भी कहते हैं, प्रेत या भूतों का टीला। इतना लिखते हैं, पर मैं इसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसे कहते हैं हम लोग प्रेतों का या भूतों का टीला। क्यों कहते हैं? वही रीजन कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे एक ही जगह पर क्या मिला है? मुर्दे मिले हैं, तो उनका कंकाल मिला, तो इसी तरीके से इसका नाम डाल दिया है प्रेत या भूतों का टीला। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये एनी हाउ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे कर रही हूँ मैं अपनी क्लास का एंड। कल हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल को, ये कहाँ से कहाँ तक का फैला है, सब कुछ हम कल जानेंगे। इसका ईयर भी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये मैंने आपको लिखा दिए हैं, जो 2 बड़े महत्वपूर्ण शहर थे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कल की क्लास का कीजिएगा इंतजार। और आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ कोई भी, आज आपके लिए छुट्टी है। कल से हम लोग जो है क्वेश्चन भी आपको देंगे, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर वीडियो क्लासेस पसंद आ रही है तो उसे जरूर से सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया कीजिए। तो यह भी करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।